बेवकूफ़ लोगों की क्या पहचान होती है और वो किस तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बुक्स रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है और माइंड रिफ्रेशिंग के लिए एक बेहतरीन जरिया है, तो अपनी जिंदगी में किताब पढ़ने को जरूर शामिल कर लें। और वैसे भी सर्दियों के दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, तो रात को सोने से पहले थोड़ा सा मुताला कर लेना हमें रिफ्रेश कर देता है। बढ़ती हूँ वीडियो के मौजू की तरफ कि बेवकूफ लोगों से, अहमक लोगों से किस तरह से बचा जा सकता है, मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान इंतहाई बेवकूफ है और हमने उसे कैसे बचना है। और अहमक इंसान में कौन सी ऐसी आदत और सिफात हैं जिनसे पता चल जाएगा कि वो इंसान जो है वो बेवकूफ है। ये बात तो सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अकल की बिना पर और इल्म की बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी जितनी भी मखलूकात हैं उन सब से अफजल। और इसी अकल की वजह से ही इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता है, इल्म के मनाजिल तय करता है। और ये भी सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज की जिद बनाई है, हर चीज का मुतजाद बनाया है। हर चीज के तजाद में दिन है तो रात है, शाम है तो सुबह है, अगर दुख है तो सुख है। तो हर चीज की अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऑपोजिट चीज जरूर बनाई है। इसी तरह पर अगर इंसान को अकल की बिना पर उसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया गया है, तो उसके ऑपोजिट बेवकूफ लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं। तो अक्लमंद और दाना के मुकाबले में बेवकूफ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी शनाख्त करना बहुत जरूरी है और शनाख्त करने के साथ साथ उनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको वो 12 पॉइंट्स बताती हूँ जो कि एक बेवकूफ़ इंसान में पाए जाते हैं। एक अहमक इंसान की क्या पहचान होती है। तो सबसे पहली बात, एक बेवकूफ़ इंसान को आप उसके गुफ्तगू के अंदाज से पहचान सकते हैं। उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज ही आप पर जाहिर कर देगा कि वो किस कदर बेवकूफ इंसान है, यानी बिला सोचे समझे बात करना और बात में कोई वजन ना होना। दूसरा मेन पॉइंट जो एक बेवकूफ और एक अहमक इंसान में पाया जाता है वो ये कि वो कोई भी काम की शुरुआत बगैर सोचे समझे करता है। यानी अगर वो अपनी जिंदगी में कोई टारगेट स्टार्ट करता है, कोई काम करता है, तो उसको बगैर सोचे समझे कि उसका अंजाम क्या होगा और रिजल्ट वही होता है कि आखिर में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके मनफी और मस्बत दोनों असरात को, दोनों साइड्स को देखना पड़ता है और उसके बाद सोच समझकर किसी भी काम की इब्तिदा की जाती है। तो कोई बेवकूफ़ इंसान कोई भी काम की शुरुआत बगैर सोचे समझे करता है और आखिर में उसका नुकसान ही उठाता है। तीसरा अहम पॉइंट एक अहमक इंसान को जाहिर करने का ये होता है कि वो बगैर तहकीक के ही हर बात पर भरोसा कर लेता है, यानी वो कानों का कच्चा होता है। उसको कोई कुछ भी कह दे, वो बगैर तहकीक के हर किसी की बात पर फौरन भरोसा कर लेता है। एक और बात जो एक अहमक इंसान में पाई जाती है वो झूठी तारीफ पर खुश होते हैं, यानी अगर कोई उनकी झूठी तारीफ कर रहा होता है तो वो इस बात पर इतराने लगते हैं जबकि वो खूबी उनमें मौजूद नहीं होती। अगर कोई उनकी खुशामद करे और उनकी तारीफ करे और उनको अहमियत दे तो वो बिला वजह ही इतराने लगते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। एक और नुक्ता जो अहमक लोगों में पाया जाता है वो ये है कि वो सही और गलत की पहचान नहीं रखते, यानी उनमें लोगों की परख नहीं होती, उनको लोगों को जज करना नहीं आता। सही क्या है, गलत क्या है, वो इस चीज को परखे बगैर, इस चीज को जांचे बगैर ही अपना हर स्टेप लेते हैं। याद रखें, अगर एक अक्लमंद इंसान तकलीफ में हो तो वो उसका सारा जो खमियाजा है और सारी तकलीफ का जो असर है वो खुद ही अपनी ज़ात पर ले रहा होता है। जबकि एक बेवकूफ़ इंसान अगर किसी मुश्किल में हो तो उसका खमियाजा उसके इर्द गिर्द और उसके साथ रहने वाले और उससे मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उन सबको भुगतना पड़ता है। तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि एक अक्लमंद इंसान पर आई हुई कोई सख्ती या तकलीफ उसकी अपनी ज़ात के लिए ही भारी होती है, मुश्किल होती है। जबकि एक बेवकूफ़ इंसान पर आई हुई तकलीफ या सख्ती ना सिर्फ उस पर बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर, उससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उन सब के लिए भारी होती है। अहमक लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन पर अच्छा वक्त आए तो कहते हैं कि इसमें सारा कमाल ही हमारा है और यह हमारी वजह से है। यानी वो अपनी नाकामियों का क्रेडिट किस्मत पर डाल देते हैं और अपनी कामयाबियों का क्रेडिट खुद पर। बुरे वक्त में आई हुई तकलीफ को वो अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं और उसमें बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। जबकि अच्छा टाइम हो, अगर हालात अच्छे हों, वक्त अच्छा हो, अल्लाह ने दौलत और नेमतें दी हुई हों, तो उन सारी चीज़ों का क्रेडिट, उन सारी कामयाबियों का क्रेडिट वो खुद को दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़ुक्र की हालत में, यानी गुर्बत की हालत में वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं और दौलत आने पर मगरूर हो जाते हैं।
ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, गुफ्तगू करने में भी जल्दबाजी करते हैं, यानी बगैर सोचे समझे ही बात कर देते हैं, बिला जवाज़ बोलते हैं, बगैर किसी तहकीक के फ़ौरन यकीन कर लेते हैं और बगैर सोचे समझे ही जो दिल में आए कह देते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे कहने से किसी की दिल आज़ारी हो रही है या हमारी बात करने के अंदाज से किसी को बुरा लग रहा है। ये लोग जो जी में आए बोल देते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बगैर सोचे समझे बोलते हैं और इसी अंदाजे गुफ्तगू से पता चल जाता है कि ये इंसान कितना अक्लमंद है या कितना बेवकूफ़। यानी जैसा कि मैंने आपके साथ पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि अंदाजे गुफ्तगू, तो अंदाजे गुफ्तगू ही एक अहमक शख्स की पहचान होती है और उससे अंदाज़ा हो जाता है हमें कि इसका अंदाजे गुफ्तगू कैसा है, बगैर सोचे समझे बात कर रहा है। और यही सबसे बड़ी निशानी होती है एक अहमक इंसान को पहचानने के लिए। एक और ख़ास बात इनमें ये होती है कि ये काम में भी जल्दबाज होते हैं, यानी इनको हर काम में जल्दी रहती है। कोई भी इनका काम हो, कोई जॉब हो, कोई घरेलू काम हो या इनका कोई मिशन हो, टारगेट हो, कुछ भी हो, ये हर मामले में तेज और जल्दबाज नजर आते हैं और मामलात में जल्दबाजी ही इनके लिए नुकसान का सबब बनती है। एक सहाबी ने फरमाया कि जब भी किसी शख्स को बेमायने गुफ्तगू करते हुए देखो, यानी देखो कि उसकी गुफ्तगू में कोई वजन नहीं है, उसकी गुफ्तगू बेमायनी है, और देखो कि उसने कोई ऐसा काम किया हो जो खुद तो वो धड़ल्ले से करे मगर कोई दूसरा करे तो उसे गुस्सा आने लग जाए, तो ऐसे बंदे से कभी धोखा मत खाना, चाहे वो दीनदार कितना ही क्यों ना हो, नमाज कुरान का पाबंद हो, खुद को जितना ही नेक क्यों ना दिखाता हो, ऐसे शख्स से बिल्कुल धोखा मत खाना। यानी उसकी बातों में ना आना, उसकी सोहबत से बचना, उसके साथ ज़्यादा गुफ्तगू करने से गुरेज करना। अहमक इंसान के अंदाजे गुफ्तगू में एक ख़ास अंदाज ये होता है कि वो बेहुदा बातें करता है, यानी अल्फाज का चुनाव सही से नहीं करता और बिल्कुल बेहूदगी के साथ बात करता है, मौके को नहीं देखता, महफिल को नहीं देखता और जो जी में आए बोल देता है। ऐसे लोगों की पहचान में एक बात ये भी है कि ये अपनी कमजोरियों को, अपने राज को, अपने अंदर छुपी हुई तमाम बातों को दूसरों के सामने बड़े फख्र से बयान कर देते हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं, यानी अपनी कमजोरियों को और अपने राज को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के सामने बयान करते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कहना गलत नहीं होगा कि शोखियां मारते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों से अगर कोई बात की जाए तो वो कभी भी उसको राज की सूरत में खुद तक महदूद नहीं कर सकते, बल्कि खुद की खामियों और कमजोरियों को भी दूसरों में बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। अहमक लोगों की एक खास पहचान ये भी है कि वो दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर सकते, यानी उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन उनके लिए बुरा। शख्सियत की पहचान करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्त और दुश्मन में अच्छे और बुरे में फ़र्क करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। यहाँ से वो खुद का भी नुकसान करते हैं और खुद से जुड़े जितने लोग हों उन सब का भी नुकसान करते हैं, यानी हर किसी की बात पर बगैर तहकीक किए फ़ौरन भरोसा कर लेते हैं और फिर बदले में जो जी में आए उनको कह भी देते हैं।